अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ में महकमा कानून का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद काबीना ने वज़ीर आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज़ देने की मंजूरी दे दी है। ये कल गुज़िश्ता रोज़ जो है उस समरी के ऊपर एतराज़ लगा दिया गया था, लेकिन वो एतराज़ भी जो है आज एक मरतबा जो है रिवर्ट हो गया है। और अब खबर यहाँ पर यह सामने आई है कि वज़ीर आला के लिए तैयारी की ख़रीदारी में वक्ती ताख़ीर के बायस रेंट पर जहाज़ देने की इजाज़त दे दी गई है। महकमा ख़जाना ने रेंट पर जहाज़ देने की समरी पर जो है एतराज़ लगाया था, जबकि पंजाब काबीना ने महकमा ख़जाना के एतराज़ को दूर करते हुए रेंट पर जहाज़ देने की मंजूरी दे दी है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चूँकि हमारी बात हुई अपने रिपोर्टर से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो 6 महीने का जो किराया है वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए पड़ेगा, इस कौम के ख़जाने से जाएगा। हम लोग यहाँ बात ही सुनते हैं कि जनाब कफ़ायत जारी की जाएगी और हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। हमें बार बार ये भी बताया जा रहा है जनाब वो पोर्ट के ऊपर जो प्याज पड़ा है ना, वो निकलवाने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। और रही बात ये बेचारी मजलूम आवाम की, जो गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हर यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो ख्वार हमें नज़र आ रही है कि जनाब आटा नहीं मिल रहा, सस्ती चीनी चाहिए, सस्ता घी चाहिए। तो जनाब इस ऐसी कौम जो कि हर वक्त लाइनों में लगी रहती है और उसी कौम के हुक्मरान जो है उनके लिए जो है रेंट पर जहाज़ देने की मंजूरी दी जा रही है। सारे मामले के ऊपर अवाम की राय पूछते हैं, ये बेचारी अवाम इस सारे मामले पर क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है। दिखाते हैं आपको आज के न्यूज़ टाइम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको ज़रा बताते चले, अभी तो हम लोग वैसे आगे जा रहे थे लेकिन हमने यहाँ रुक गए। हमने देखा भाई इतनी लंबी लाइन, क्या यहाँ पर जहाज़ मिल रहा है? नहीं भाई, यहाँ जहाज़ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आटे, सस्ते घी और सस्ती चीनी के लिए ये रश यहाँ लगा हुआ है। जरा आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र आंटी जी कदों से आए होते? पूरे 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। पूरे 3 ਦਾ टाइम ਸੀ। ਹਾਏ ਕੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘਿਓ ਜਾ ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हाँ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟਾ नहीं मिलन ਰਿਹਾ। आंटी जी, वजीर आला के लिए कहा यह जा रहा है कि जी। उनको ना जहाज, पता है ना जहाज उड़ता आसमान जी, पर, जी। वो किराए पे ले रहे हैं। ਅੱਛਾ हाँ की करना है? ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ? हाँ ਚੌਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ। ਚੌਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਾ ਲੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੌਲ ਹੀ ਪਕਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। हाँ। मेरा मियाँ जरा उन्हें साह का नुकस हो जाता है, हाँ। उन्हें सिर्फ रोटी खानी। आंटी तो मेरी बात सुने ना, जी। एक तरफ तो हमें ये कहते हैं, एक तरफ हमें ये बताते हैं जी। कि भाई बड़ा मुल्क के हालात खराब है, हाँ जी। मुल्क दिवाली होने वाला है, मुल्क जी। डिफॉल्ट कर जाएगा, हाँ। हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हाँ। तो अपने तो सारे मजे पूरे हैं। आह ते ऐ गल है जी। है गल है। हाँ जी। चले आंटी जी बैठी हुई यहाँ पर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी, हमें तो बार बार ये बताया जा रहा है ना, खबर यहाँ पर यह है कि भाई जहाज किराए पे लिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब के लिए, जिसका एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 महीने का किराया 12 करोड़ रुपए है। एक तरफ ये सूरत हाल है, एक तरफ ये सूरत हाल है। आप बताएं ये बेचारी अवाम बीच में कहाँ जाए? कुछ नहीं, अवाम के साथ तो यही हो रहा है। देख लें कि कुछ भी नहीं मिल रहा, इधर लाइनों में लग के फिर भी हम जलील अखबार हो रहे हैं। 4 दिन से यही हो रहा है, कभी उधर जाओ कभी उधर से जाओ, मिलेगा जी घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशानी है हमारे लिए। हम कैसे पूरा करें? अवाम तो परेशान है, ये अपने घरों में सब आराम से बैठे हैं, सुकून है इनको, परेशानी तो हमारे लिए। नहीं गरीब कहाँ हमें तो करें? बार बार टीवी पे तो हम हाँ। यही देखते हैं कि भाई वो बताते हैं भाई मुल्क तो दिवाली होने के करीब है, मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा। ये कुछ बताइए ना, नहीं अगर हो ऐसा रहा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये लोग अपने अखराजात को क्यों नहीं कंट्रोल करते? नहीं, वो कुछ भी नहीं हो रहा, उनका अपना सारा काम पूरा है। वो खा भी ठीक रहे हैं, सो भी आराम से रहे। हम लोग तो सब परेशानी में है ना, हमारे लिए कारोबार है कुछ ऐसा, हाँ। क्योंकि अवाम अपने बच्चों के लिए कमा के मेहनत करके कुछ खिला सके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप कितने बजे आई हैं यहाँ पर? हम तो सुबह 9 बजे भी आए, और आटा आपको नहीं है। लेना क्या यहाँ से? आटा घी आटा लेना। और ये बिल- गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हाँ। लाहौर में आटे का बहरान चल रहा है और इस आटे के बहरान के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, हमें तो रोजाना बता देते ना कि भाई आज हालात बड़े खराब, आज डॉलर महंगा, आज पेट्रोल महंगा।
अल्लाह अल्लाह करके टमाटर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्याज आज भी महंगा। लेकिन एक तरफ अपने हुक्मरानों के मजे हैं, जिनको प्रोटोकॉल भी चाहिए, जिनको सिक्योरिटी भी चाहिए, जिनको सफर करने के लिए जहाज भी चाहिए। आपको तो आटा नहीं मिल रहा। मेरी बहन ये सुबह के सब खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं सुबह के खड़े हैं ये। यानी यूटी स्टोर अभी खुला है, तो अभी खुलने के बाद भी कई ऐसी बीबी आपको नजर आ रही होंगी जो 2 किलो घी ले रही हैं, किलो चीनी मिल रही है, यानी कि अपने मुख्तलिफ तरीके से वो ले रही हैं। और ये जो हमारे जो अब क्या कहें इनको शर्म है, मेरी बहन शर्म नहीं आती, इनको गरीबों का एहसास नहीं है। अब ये इमरान खान आप खुद देख लेंगे इसने क्या किया हमारे लिए, परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया इधर आके। ये आटे का बुरहान तो शिद्दत इख्तियार कर गया। हालांकि जो प्याज है वो आपको पता है कोई 200 दे रहा है, कोई 240 रुपये दे रहा है। ये खरीद हमने रेडी खरीद 240 रुपये दे रहे हैं, और 100 रुपये से कम तो टमाटर भी नहीं मिल रहा मेरी बहन। अब यही अभी ये देखें, यही 3 चीज़ें हैं जो मिलनी है, यही 3 चीज़ें खाने में चलती हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मेरी बहन हम क्या क्या करेंगे ये खाने में। वो अपने देखे, जैसे खबर ये आई हमारे रिपोर्टर ने खबर थी कि भाई वज़ीर आला पंजाब के लिए जहाज लेना है, किराए का जहाज, किराए के ऊपर ये हमने भी सुना है, किराए पे। मेरी बहन ये किराए के ऊपर, यही किराया जो है गरीबों में तकसीम किया जाए तो गरीब हमारे अच्छे हालात में गुजारेंगे। ये मुझे बताए ना, ये कैसा स्टैंडर्ड है इनका, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और एक तरफ बेचारी अवाम ख्वार हो रही है, लाइनों में लगी हुई है, दूसरी जानिब इनके अंदर एहसास ही नहीं है। मेरी बहन इनको अगर एहसास गरीब का आगा तो चाहिए क्या? गरीब का एहसास ही नहीं कर सकते। ये मेरा एक बेटा है, अगर मेरा कोई जवान बेटा हो तो मेरा आसरा होगा। मेरे घर में खाने वाले 7 आदमी हैं, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। क्या करेंगे? वो तो उनको पता है कि भाई जहाज किराए पे लेना है, अब उन्होंने कह दिया लेना है तो लेना है। आप बताएं ना, ये बेचारी अवाम तो लाइनों में खड़ी हुई है। आप पे हम सबका ये रोज का मसला है, भाई आटा महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है ना, ये सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये, हम जो लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं सुबह से यहाँ लाइन में खड़ा हूँ, अब मेरा नंबर आया तो अब मेरी वाइफ अंदर गई है सामान लेने। अब अंदर जाती है तो अंदर आटा नहीं मिलता, जो गरीब की ख़ास ज़रूरत है। अगर हम कहीं और से आटा प्रोवाइड करते हैं तो वो महंगा है, वो हम ले नहीं सकते। तो आप अपने हुक्मरानों को कहें ना भाईजान, अपने खर्चे कम करें, अपने जो अल्लल्ला तल्लल्ले हैं वो कम करें। हुक्मरानों को क्या कहें? अगर हुक्मरान तक हमारी आवाज़ जाती तो आज हम यहाँ लाइन में ना खड़े होते। आप लोग ये भी समझते हैं ना, अगर हुक्मरानों तक किराए पे जहाज लेना है, उसके पैसे हैं, तो भाई कोई आटा बहरान, कोई चीनी बहरान, घी बहरान पे भी तो कोई तवज्जो देना। मैडम उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके लिए अपने लिए सब कुछ है, अपना पेट वो भर ले तो गरीबों का कुछ करेंगे ना। जो आता है सिर्फ सीट का भूखा है। वो पीटीआई है, वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? वो सिर्फ सीट चाहिए उन्हें, और कुछ भी नहीं चाहिए। गरीब अवाम ये देखे लाइनों में लगी हुई है। तो कहते थे ना भाई सादगी इख्तियार करेंगे, और आज भी ये सादगी है मैडम। ये लाइन सदर से शुरू हुए यहाँ तक आए आटे के लिए। ऐसा ही होता है कि इमरान खान के पास कोई जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बताते जनाब खान साहब तो इतने सादा आदमी, किसी को एक गिलास पानी तक का नहीं पूछते, लोग कहते हैं। ज़्यादातर यही होता है। असल में ये बात पता है क्या? असल में बात ये है, खान साहब हो या हो नून लीग वाले, सब अपने ही अपने जोगे हैं, गरीब के लिए कोई नहीं है। वज़ीर आला पंजाब को जहाज लेना चाहिए, किराए पे जहाज देना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। मैं मुल्क सारे में जा रहा, वो जहाज रेंट पे ले रहे हैं तो क्या मुल्क चलेगा? खुद ही आप सोचे कि क्या चलेगा। पहले ये लोग कहते हैं कि मुल्क खसारे में जा रहा है। आप जिस महकमे से पूछ लो वो कहते हैं हम नुकसान में। अब ये जो जहाज वहाज ये वो जो किराए पे ले रहे हैं, क्या इससे वो खसारा ख़त्म होगा? वो और बढ़ेगा ना। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप कहें मैं एक गाड़ी और ले लूँ, खर्चा उसका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप लोग ये देखें ना, गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? क्या लेने आए हैं? घी लेना है। घी लेने आए हो? कदों देर से बैठे हो? और बेटे के नाल आए, घंटा बेटे के नाल आए। हाँ जी, क्या लेने आए थे और क्या आके राशन लिया है? 8 दिन हो गया, आटा नहीं मिलता पे, की खाइए बंदा, की करे? इमरान खान ने भी जहाज दे, आप भी ऐसे करें जहाज दे ले, किराए पे जहाज दे ले,
वज़ीर आला पंजाब को ज़रूरत है जहाज की, उन्होंने कहा है कि भाई जहाज चाहिए किराए पर। इमरान खान ने भी बेड़ा करके कीता है, गवर्नर ने भी आके आवाम ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, नहीं महंगाई है, नहीं महंगाई। आप बताएं हुआ क्या है? हाँ जी, क्या लेने आई थी, क्या नहीं मिला? 5 किलो घी मैं बोल रही हूँ, ये बोलते हैं 400 की शॉपिंग करेंगे तो 3 किलो घी देंगे। मेरी 3,300 रुपए की शॉपिंग हुई है 3300 की। अब मैं कह रही हूँ 5 किलो घी दे, ये लोग उसके बगैर घी देते नहीं है, चीजों के बगैर। हम ये देखे मेरे मियाँ रक्षा चलाते हैं, रेंट का घर है हमारा, रेंट का घर है, हम लोगों के एक टाइम खाना भी नहीं होता। तो यहाँ पे आए लोग हमें ऐसे जानवर है, ऐसे साफ बात करूंगी जैसे हम भीख मांगने आए हैं इनसे। आपके हाथ में तो पैसे भी हैं। पैसे हैं, अब वो मैं उनसे बोलूंगी ना कि एक आधी चीज कम कर लें। बहुत ज्यादा इंसान नहीं समझते। तो कहे अपने हुक्मरानों को बताएं, अपनी मुश्किल का बताएं अपने हुक्मरानों को। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए आसानियाँ करें। महंगाई तो एक बला है, महंगाई तो एक बला आ गई है, लेकिन उसके लिए हल भी तो निकाले। मैसेज पे मैसेज, अब मैसेज नहीं जा रहा, हम कहाँ जाए? इतने सारे लोग, अब इनको एक सबसे ज्यादा अब ये अंकल है लाइन में खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा इनको चाहिए कि बुजुर्गों को पहले अंदर जाने दे, ठीक है? अब इनके घुटनों में दर्द होगा, कोई खड़ा है तंग आके कोई बैठ गया, कैसी रिक्शा छोड़ के यहाँ खड़े हैं? 3-4 घंटे हो गए। तो 3-4 घंटे की इनकी दिहाड़ी टूट गई। अब हम लोग शाम को क्या करेंगे? अब देखे मुझे 500 की जरूरत है, उनकी जेब में नहीं है, क्या करूँ मैं? इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है, जो चीज़ हमने लेनी है उसके साथ जब तक हम कुछ और नहीं लेंगे तब तक वो नहीं लेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या कहते हैं आप? वो एक तरफ खबरें ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जहाज लिया जा रहा है किराए पर, ज़रूरत है जहाज की? नहीं, जब तक ये महंगाई की तोड़ ना टूटे या कोई हमारे हुक्मरान के लिए कोई नया ना आ जाए तब्दीली के लिए, ठीक है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा आगे सदी के साथ। इमरान खान ने तो ये कहा, इमरान खान साहब ने तो कहा था ना कि सादगी से काम लेंगे, मयाना रवि से काम लेंगे। वो झूठ है, कोई सच बात नहीं है। देखिए ये लाइनें कितनी लगी, औरतें कितनी खड़ी हुई हैं। अगर इसमें भी कोई तब्दीली आई होती तो वहाँ खुश ना होती, लाइनें कम से कम छोटी हो जाती। हाँ जी, कोई सहूलत तो होती ना। यूटिलिटी स्टोर में कोई आराम से अपनी कमाई से ले रहा, हर कोई पैसा अपनी कमाई से ले रहा है, राशन वगैरह हर चीज हुकूमत तो नहीं ना दे रही कुछ। या ऊपर क्या दे आपको, आप ये बताएं। हुकूमत ये दे, महंगाई का तोड़े, ठीक है, गरीबों के लिए कोई सहूलत पैदा करे, कोई गरीब आराम सुकून से रोटी खा सके इस दौर में। हम तो ये कहेंगे इमरान खान को, पंजाब को चाहिए जहाज की जरूरत क्या है भाई, मुझे ये बता दें, आपको क्या समझ में आती है? एहतियात की कोई जरूरत नहीं है, महंगाई का तोड़ टूट गया। क्या कहते हैं आप भाईजान, क्या कहते हैं आप जहाज लेना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को? नहीं लेना चाहिए उन्हें, जहाज कहाँ अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान रेंट पे जो ले। आप अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, हुकूमत पाकिस्तान बड़ी अमीर है। आगे बढ़ते उधर ज़रा ख़वातीन की ज़रा साइड पे ज़रा यहाँ जाते हैं और वहाँ से ज़रा चलते हैं आगे। ज़ाहिर बात हम देख भी रहे हैं साथ साथ कि ख़वातीन की लंबी लंबी लाइनें मौजूद है, खड़ी हुए, और ज़ाहिर बात है सुबह से यहाँ ख़वातीन आई होती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक है, कब की आई हुई यहाँ पर? मैं नहीं आई हूँ बेटा। हाँ, नहीं आई हूँ। आई हो? हाँ। क्या लेना, क्या आपने? आटा लेना है ही नहीं। आटा लेना है। हाँ। माँ जी आपको क्या लग रहा है हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है? हुकूमत के तो खर्चे बड़े बढ़ रहे हैं। आज की खबर है, कल की भी खबर थी कि कल जो है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। वज़ीर आला पंजाब को ना किराए का जैसे घर होता है ना आंटी, इस तरह किराए का जहाज़ भी मिल जाता है। किराए का जहाज़ दे रहे हैं, पता नहीं मुझे उसका किराया कितना है। उनको किराए के जहाज़ की ज़रूरत है, आपको आटे की ज़रूरत है, तो फ़र्क क्या है? हंस रही आप? नहीं, और ठीक है, उसको किराए की जरूरत है, हमें भी नहीं, जरूरत है। किराए की जरूरत है आंटी, किराए का जहाज़, किराए का जहाज़। अच्छा, जहाज़ आसमान पे जोड़ता है। अच्छा। हाँ। तो आंटी को क्या पता? आंटी का भी बैठी है जहाज़ में? नहीं। हाँ, कभी उम्रा वो कह रहा नहीं करने गए? नहीं करने गए, आंटी को क्या पता, मासूम आंटी। आए, अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? बाजी कब से खड़ी है यहाँ? समझ ले सुबह से खड़े हैं। सुबह से खड़े हैं। बाजी किराए का जहाज अभी बोल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को चाहिए, क्या करे? ले किराए का जहाज। किराए के जहाज को कह रहे हैं कि राशन ले। किराए के जहाज को क्या करना पड़ता है? नहीं, उनको तो राशन की क्या जरूरत है, वो तो एक
घर में उनके राशन ही राशन है। ये तो आपका मेरा मसला आंटी कि 1500 का जो थैला है वो 15 किलो तोड़ा जो है वो 1500 का मिल रहा है, जैसे 1800 का मिल रहा है। ऐसे ही है, ऐसा ही है। आप बताएं एक आम पाकिस्तानी एक आम लाहौरी के लिए गुजारा कितना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो हमें कहती है भाई साथ इख्तियार करें वो तो हमें बता रही है मुल्क दिवालिया होने वाला है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। कई खबरें चलते हुए कि मुल्क दिवालिया होने वाला है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। बस ऐसे ही है बेटा, बस ये तो करें, अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे। वो तो बेशक है। हाँ जी। वो तो यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। दो नहीं, एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब को किराए के जहाज़ की ज़रूरत है, ऐसा हम नहीं कहते जनाब। खबरें सामने यही आ रही हैं। वो मेरे सामने दिल जलाने के लिए, कौम का दिल जलाने के यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 हफ्ते से शहर में आटा नहीं है जी, ठीक है ना, ऐसे ही है। आटा ब्लैक हो रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है। हाँ जहाँ मर्जी जाए। मैं ये कहती हूँ हमें आटा मिले, मिलना चाहिए, बिल्कुल हमें तो रोटी खानी है ना, बिल्कुल, गरीब के बिल्कुल। पास है क्या खाने के लिए। बिल्कुल आटा ही है, आटा दाल। अगली खबर, जी जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए किराए का जहाज दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या स्टैंडर्ड है? नहीं बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गरीब आवाम रोटी के लिए मोहताज हैं और अमीर लोग या जो ओहदेदार हैं वो यशी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। खान साहब ने तो हमें बताया था ना, जी जी, सादगी, जी जी, बयाना रवि, बिल्कुल कनात, बिल्कुल। लोग आज भी जाते हैं, अगर लोग जमान पाक जाए वहाँ पे जो लोग आते हैं कहते वो ये कहते हैं भाई खान साहब तो किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं पूछते, ऐसे ही है। वो तो इतने सादगी पसंद इंसान है, उनको नहीं पता कि उनके नीचे क्या हो रहा है। पता है हर चीज आजकल मीडिया है, हर चीज का हर बंदे को इल्म है। आजकल तो कोई चीज छुपी ढकी नहीं रही। क्या करें, आपका क्या मशवरा है? हम तो रोज सुनते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। हो नहीं रहा, हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में ये हमारे हुक्मरानों को इतने ज्यादा अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर ये खर्चे करने नहीं चाहिए। जब तक हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करेगी आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत अपने खर्चे कैसे कम करे आप मुझे बताइए। मतलब जब भी नई असम्बली आती हैं घर नए बनाने शुरू कर देते हैं, गाड़ियाँ नहीं लेते हैं। और अभी देखें ना, रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने 10 मशीरों को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दे दिया है। तो ये बर्डन किस पे पड़ेगा? आवाम पे पड़ेगा। तो ये क्या जरूरी है कि आवाम क्या कर रही है? लाइनों में लगी है, बिल जमा कराना है, आटा लेना है, चीनी लेनी है, ऐसे ही है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। पीछे बीवी मिली, उनके हाथ में 3000 रुपया था, कहती है 3000 रुपए लेकर भी ये यूटिलिटी स्टोर वाले सामान नहीं दे रहे। ये तो हालात है। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो कि जिनके पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन उनको फिर भी जहाज चाहिए किराए पर। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, उन्होंने तो चाहिए ना, उन्होंने तो होना चाहिए ना। गरीबों को भाਵੇਂ रोटी मिले ना मिले, उन्होंने तो जहाज होना चाहिए। कोल तो गड्डियां ही होई जेन चाचा जी, वो भी पूरा जहाज है उनकी गड्डियां। तो ये हमारे गरीबों की वो कमाई है ना, वो हमारा ही खून पसीना चूस के वो उन्होंने गाड़ियाँ बनाई हुई। और उनकी गाड़ियाँ भी ना चाचा जी ऐसी हैं कि आप गाड़ियों के अंदर बैठे हैं या आपको बाहर का कोई शोर शराबा, कोई टी पापा कुछ सुनाई नहीं देगा। कुछ सुनाई नहीं देगा। आवाम के पैसों पे यकीन कर रहे हैं। क्या करें, हमें तो आटा चाहिए, हम तो लाइन में लगे। अब हमने तो अभी लाइन में लगना है, हम तो अभी आ रहे हैं। चाचा जी लग गए लाइन में, टाइम कम है। आपने रोक लिया, हम कैसे लाइन में लगे? लाइन में लगना है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चाचा जी कह रहे हैं अभी तो हमने लाइन में लगना है, आपने रोक लिया। हाँ जी, वो आटे का घी का ही चक्कर डाला हुआ है हुकूमत ने, क्या करें। जहाज ले लेना किराए पर, आप भी जहाज ले ले किराए पर। जहाज कहाँ, बहुत पैसा आ रहा है। हम मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, जहाज कहाँ से ले लेंगे? वो देखिए सामने गाड़ी लिखी हुई है फॉर सेल। जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पर, हमेशा ये गाड़ी यही नजर आ रही है। क्या पता आपकी किस्मत, क्या पता इस गाड़ी की किस्मत खुल जाए। अच्छा जी, क्या करें, आपका मशवरा क्या है? सादी, मयाना रवि, ये सब हमारे लिए। हाँ जी, हमारा तो मशवरा यही है, हुकूमत को गरीबों का ख्याल करे, आटे की लाइनों में लगे रहो,
अब ये कहते हैं जी आटा नहीं है, घी नहीं है, सिर्फ चीनी ले लो और राशन लो, राशन के साथ तुम्हारे को फिर चीनी मिलेगी। अब आटा नहीं है। अब 2-2, 3-3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। हम काम करें या इधर लाइनों में लगे रहें? बच्चों को कहाँ से ला के खिलाएं? हमारे लिए लाइन है। हाँ जी, हमारे लिए लाइन है, किराए के जहाज उनके लिए। हम लाइनों में लगने के काबिल ही रह गए हैं। कितना किराया होगा जहाज अगर लेंगे? एक महीने का कितना किराया होगा? हमारे जैसा तो सोच भी नहीं सकता जहाज लेने का। सोचे ना, यही तो मसला आप लोगों का। आप लोग सोचने में भी पाबंदी है आप लोगों के। हाँ जी। कितना लगता है किराया, कितना होगा? ये तो करोड़ों के हिसाब से इन्हों के जहाजों के। हाँ जी, हाँ जी। हम तो सारी बात है, जहाज है, हाँ जी, पेट्रोल लगेगा और बड़ी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। हमें तो सिर्फ ये सस्ता काम चाहिए, रोटी पानी। हाँ जी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? जूते पॉलिश। जूते पॉलिश करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 70 के करीब है बेटा। 70 के करीब है। बुढ़े हो गए? हाँ तो और बेटा क्या है, बुढ़े हो गए। क्या देख रहे हैं हालात? ये हालात तो अल्लाह करे दुश्मन पे भी ना आए। अच्छा। हाँ, ऐसी अच्छी हुकूमत आई है, इन्होंने तो आटा भी खोस लिया गरीब का। आटा भी लेके नहीं खा सकते। मैं सुबह से आके यहाँ खड़ा हूँ तो क्या लेके जाऊँगा शाम को? पैसे होंगे तो ले जाऊँगा। चाचा जी ये कितना भारी है ये बैग जो भी आपने लटकाया है? ये 5-7 किलो का है। मैं उसको उठा के देखूँ जरा? देख लो। ये बड़ा भारी बैग है। और आप बड़े ज़ईफ हैं ये वजन उठाने के लिए। बेटा क्या करे, खाना नहीं है, बच्चे हैं, किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ना करेंगे तो खाएं कहाँ? किराए पे जहाज दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। कब दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपको नहीं दे रहे? कुछ भी अरे नहीं। बोले चाचा क्या बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी देंगे। अपने लिए, अपने सफर करने के लिए। खबर ये है कि अपने सफर करने के लिए किराए पर वो जहाज मंगवा रहे हैं। और छोड़ो बेटा, क्या इससे तुम मांगती हो? ये तो खून चूस लेंगे तुम्हारा। तुम कहते हो भाई जहाज मंगा रही है, जहाज डूबने। चाचा बोले चाचा मुझे नहीं चाहिए। और नहीं बेटा, हमें भी नहीं चाहिए। हमें तो अल्लाह का दिया चाहिए बस। अपने लिए मंगवा रहे हैं। हाँ, अपने लिए ही। समझ नहीं आपको? हाँ, अपने लिए मंगा रहे, गरीब के लिए नहीं। गरीब का तो कहते आटा भी खा लो। तो वो खा लिया इन्होंने। कभी बैठे हैं जहाज में? ना, जिंदगी में नहीं बेटा। नहीं बैठे? कभी उम्रा करने नहीं गए? नहीं बेटा, अल्लाह बुलाए तो उसके इंशाल्लाह। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कोई लिखा थोड़ी हुआ है कि कोई जाएगा, ये तो बुलावा होता है। आपका जब आएगा तो आप चले जाएंगे। ये लाइन में लग गए, अभी जाना लगने? नहीं बस, अब क्या लेना यार। 2 घंटे खड़ा रहूं, वारी नहीं आई, जा रहा हूं। चाचा जी मेरे को टाइम होता, आप यकीन करें मैं आपके लिए भी जाके लाइन में लग जाती, पावे फिर रात गुजर जाती। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपके ऊपर भी रहम करेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल। चाचा जी जरा हाथ दिखाएं। जूते पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं 70 साल की उम्र में। और मैं कहीं गई तो वहाँ से कोई बुजुर्ग आए हुए थे, लंदन से लोग आए हुए थे। तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब क्या सिस्टम है, क्या वेलफेयर है, क्या फलाही रियासत है कि हर महीने एक डॉक्टर आता है जो कि 70+ लोगों को वहाँ पर आके चेक करता है। सर से लेके पैर तक टेस्ट किए जाते हैं। हर महीने 200 या 250 पाउंड जो है पेंशन आती है। हर क्रिसमस के मौके के ऊपर जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से ईदी मिलती है कि जनाब ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये सुकून से रहे। और उनको म्यूजियम की टिकट फ्री, फिल्म देखने जाना वो फ्री के जनाब हमारे बुजुर्ग जो हैं कि लेफ्ट आउट फील ना करें। तो ये जनाब फलाही रियासत और इस जगह का, इस मुल्क का मसला है कि हमारे यहाँ 70 साल की उम्र में भी एक आदमी को पड़ी भाई रोटी कैसे खानी है? रोटी जूता पॉलिश करके खानी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जहाज और आटा, जहाज आने वाला है, आटा है नहीं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान रिक्शा अपना है किराए का है? जी अपना है। तो चले शुक्र है अल्लाह का अपना है। क्या करते हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई हो गई। हाँ, बहुत महंगाई है। किराए पे जहाज आ रहा है वज़ीर आला पंजाब का। अच्छा, क्या करें? हमें क्या किराए का उसका, हम तो अपनी मजदूरी करनी है।
मजदूरी करके खाते हैं। वो तो उनके अपने ही है, आपको लगता है ज़रूरत थी ऐसे हालात में? कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं थी। नहीं, लेकिन उनकी मर्जी है, हमारा कोई भी नहीं करता। हम गरीब आदमी सुबह निकलते हैं, शाम को बच्चों के लिए पेट पालते हैं बच्चों को। क्या करें, महंगाई ज़्यादा है। उस तरफ चलते हैं दोबारा। और अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? थक गई है लगता है। जी, वो सुबह से आए हुए। कितने बजे आई थी? 10 बजे। ना आटा ना घी, अब घी आया है, आटा नहीं है, अब आटा 10 नहीं बजे से लेके ये टाइम आ गए। बेटी खड़ी भी है। अच्छा, बेटी खड़ी भी है। आटा है ही नहीं है, घी है, चीनी है, आटा दे ही नहीं रहे। आटा तो दे ही नहीं रहे। आटा कहते हैं कह खत्म हो गया। थोड़ा सा देते हैं 10-15 जनी लेडीज को, बाकी है ना, बाकी है छुपा देते हैं। क्या करते हैं, देते ही नहीं है। अच्छा, बहुत परेशान है। घी भी नहीं देते, कभी 2 पैकेट दे दिया, 1 पैकेट दे दिया, और बकाया देते हैं। आपका मसला तो आटे के ऊपर ही है ना? जी, आटे के ऊपर है ना। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। जी, ये मसला। गाड़ी का सोचेंगे तो जहाज मिलेगा। जी, आप लें जहाज। मैं नहीं ले सकती ना। हुकूमत लेगी ना, हुकूमत ले किराए का जहाज ले रही है। जी, लेंगे तो कोई अवाम तो परेशान है, थक गए हैं, मेरे बीमार हैं, इसलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ। कहाँ से आई है? ये फेसबाग से। फेसबाग से आई है। अच्छा, किराए का जहाज लेने का मंसूबा बनाया गया है। आपको लगता है क्या करें? लेना चाहिए, लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अवाम बहुत परेशान है, आटा ही नहीं है दुकानों पे। 120 रुपए किराए का जहाज उन्होंने अपने लिए लेना है। 120 रुपए किलो आटा दुकान से गरीब बंदा कहाँ से खाए? रेंट पे रहते हैं हम, मजदूर बंदे हैं, इसलिए बहुत परेशान है। नहीं ले सकते इतना महंगा आटा दुकान से। अब स्टोर आते हैं, सारा दिन हो जाता है। ठीक है, चले अब आप बैठे, आप अपनी टांगों को जरा आराम दें, क्योंकि मुझे लग रहा है जितना रशिया लगा हुआ है आपको थोड़ा भी और हिलना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं कि अंकल यहाँ खड़े हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। वज़ीर आला खबर आज की ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने लिए ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनको ना रेंट का किराए का जहाज़ चाहिए, जिसकी मंजूरी हो गई है। कल एतराज़ लगा था, समरी पर एतराज़ लगा था कि नहीं जनाब ये अभी ख़जाना पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आज मंजूरी हो गई, चले जी ले लें किराए का जहाज़। क्या कहते हैं आप? सादगी, मियाना रफ़ी, मुल्क दिवालिया? वैसे तो मुल्क दिवालिया हो गया है। हाँ जी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, उनके लिए तो जहाज उनको देने चाहिए, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए। तो ये जहाज अपने लिए ले लिया, अभी कम से कम वो कोई 2-4 अरब रुपए का तो आएगा ही ना। अंकल किराए का लिए ना फिलहाल, गुर्बत है ना, और रेंट पे लिया है। रेंट पे लिए है तो हमें भी लेकर दें फिर। अंकल आप आटा तो ले लें। यहाँ आटा ही नहीं है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, हम आटा तो ले लें। यहाँ आटा ही नहीं मिल रहा। और घी के लिए कुछ भी चीज़ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही, और लाइन लगी हुई है, इंतजार करो। तो आंटी ये हमारे जो हुक्मरान है, हम तो अपने हुक्मरानों की तरफ देखेंगे ना कि हमारे हुक्मरानों की जिंदगी कैसी गुजर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये ट्रिपल स्टैंडर्ड बना हुआ है। अय्याशी कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, इधर के पैसा बाहर ले जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। गरीब लोग लगे मर रहे हैं। देखो जरा उनका क्या हाल है। खाने को लिए कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं है। घी इतना महंगा, आटा इतना, चीनी, हर एक चीज़ पे इतना टैक्स लगाया हुआ है। ये मसला है ना, क्या करें फिर। अंकल यहाँ तो मैं ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास एक मोटरसाइकिल CD70 लेने के लिए बेचारे कितने साल सर लोग यहाँ काम करते हैं, वही बेचारे CD70 नहीं ले पाते। और बेचारी भी खातून हाथ में 3000 रुपये लेके फिर रही है, कहती है राशन नहीं मिलता। यही बात, मैं भी यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ आके ना। आई एम नाउ इट इज 70। तो मैं ये भी कह रहा था कभी मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कहते आप पीछे खड़े हो जाएं। इनका बाईपास हुआ है। मैं बाईपास मरीज आदमी हूँ, मुझे हेपेटाइटिस भी है, ब्लड प्रेशर भी है सारा, इसके लिए मुझे लाइन में खड़े हो जाएं। कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, ओवर एज में होने के बावजूद मुझे फैसिलिटी मिल रही। वो हमारा मसला थोड़ी है, आप अपने लिए 70 साल के हुए, हमें क्या। हुकूमत तो यही कहेगी ना भाई, इधर चलते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए पे जहाज आ रहे हैं, जी जी, आप क्या कहते हैं, आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है कि ये हमारे जो वज़ीर वगैरह हैं ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो मुल्क की पहले मैशियत तो इतनी ख़राब हो रही है, पहले इतनी ख़राब है। मैशियत तो हमारे और आपके लिए ख़राब है ना, इनके लिए क्या ख़राबी है मैशियत की?
तो इनको ये जो प्रोटोकॉल वगैरह ये कम करना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, अपने अखराजात में कमी करनी चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन आवाम को रिलीफ दे नहीं रहा, बस अपनी याशियों में लगे हुए हैं, अपनी याशी कर रहे हैं सब के सब, यही बात है। आप क्या लेने आए हैं? ये जो आलू लिए हैं। हाँ, शुक्र करें आलू सस्ते हो गए। हाँ जी। कितने लिए आलू? 2 किलो लिए हैं 100 रुपए के। शुक्र अल्लाह का शुक्र, ये भी 100 रुपए किलो थे। चले, मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो जहाज़ की बातें होती हैं, बेचारे शाम का टाइम हो गया है, सुबह से लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। वो खातून आप पीछे देखें, बैठ जाए अम्मा जी, बैठ जाए अम्मा जी, बैठ जाए। थक गई बेचारी अम्मा जी, बेचारी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पर आके बैठी हुई हैं, और ज़ाहिर बात है इंतज़ार कर रही हैं कुछ मिल जाए, आटा मिल जाए, राशन मिल जाए। हमें जनाब कोई एतराज़ ही नहीं है, हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात हम आपके जहाज़ के ऊपर तस्करा करें या हम आपके जहाज़ का जिक्र करें। हमारी तरफ से आप किराए पे लेने के बजाय आप बेशक ख़रीद लें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप हमें यहाँ पर सादगी के, मियाना रवि के दर्स ना दें। आप हमें फिर यहाँ पे ये ना बताएं कि मुल्क यहाँ पर टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया है, फिर आप हमें ये ना बताएं कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें सारी गलती जो है मुस्लिम लीग नून की थी। आप लोगों के अपने कॉल फेल में तजाद है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी आवाम यहाँ पर भूखी मरती है, आपको पता ही नहीं है कि आपके सूबे में गुज़िश्ता 3 हफ्ते से आटे का बहरान है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर 1500 रुपये का, यहाँ पर पता ही नहीं है कि यहाँ पर 15 किलो आटे का तोड़ा यहाँ पर 1800-2000 रुपये का मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप बात करते हैं जहाज़ लेने की, ले जनाब, जहाज़ नहीं, हमारी तरफ से आप हेलीकॉप्टर ले लें, लेकिन जनाब आवाम का भी तो ख्याल करें, इनको भी तो बुनियादी सहूलियात है, ये बेचारे किसके आगे जाके फरियाद करें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।